देखिए क्वेश्चन आपको एक याद दिला दूं बच्चों, पढ़ो। कह रहा है 2 स्मॉल बार मैग्नेट्स आर प्लेस इन अ लाइन। देखो जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं आप ये समझो भाई, मान लो ये कोई इस तरीके से बार मैग्नेट है ना, ठीक। तो अगर ये इसका साउथ है और ये इसका नॉर्थ है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट इसका बनेगा, आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस तरीके से होगा, साउथ से नॉर्थ। मानते हो कि नहीं बताओ? ठीक है। तो बार बार हम लोग मैग्नेट्स नहीं बनाएंगे, बार बार हम लोग मैग्नेट्स नहीं बनाएंगे। आप समझिए जरा ध्यान से, है ना। कौन बार बार मैग्नेट, हम बस इसका वेक्टर बनाएंगे। कौन सा वेक्टर? इसका डाइपोल मोमेंट हम लोग बनाएंगे बस इस तरीके से। ये देखिए, ये साउथ है, अगर ये इधर नॉर्थ है, तो ये इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा ये इस तरीके से, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ आएगा। समझे ना। तो अब बार बार हम लोग ये मैग्नेट इस तरीके से नहीं बनाएंगे, समझिए जरा ध्यान से, ठीक। बस हम, उसने बोला ना 2 स्मॉल बार मैग्नेट्स आर प्लेस इन अ लाइन लाइक पोल्स फेसिंग ईच अदर, है ना, एट अ डिस्टेंस डी। मतलब समझो इसके जो लाइक फेस है, मतलब नॉर्थ नॉर्थ के सामने होगा तो साउथ साउथ के सामने होगा। तो हमने कहा कि दो मैग्नेट्स के बीच का डिस्टेंस कुछ इस तरीके से है। कितना है? दो मैग्नेट्स के बीच का डिस्टेंस कुछ डी है, और इसके जो डाइपोल मोमेंट्स हैं ये इस तरीके से, देखिए ये इधर और ये इधर, तो ये एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, इस तरीके से होगा। इसका एम, इसका एम। मानते हो कि नहीं बताओ? पढ़ लो क्वेश्चन, ठीक। और इसके मैग्नेटिक मोमेंट के सेंटर से और इसके मैग्नेटिक मोमेंट के सेंटर के बीच की डिस्टेंस आपको डी दी हुई है, करेक्ट। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ ईच मैग्नेट इज नेग्लेजिबल, इफ द लेंथ ऑफ द ईच मैग्नेट इज नेग्लेजिबल, आप समझ रहे हो ना, मतलब इसकी लेंथ आपको नेग्लेजिबल माननी, मतलब ये बहुत छोटा सा आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, बहुत छोटा सा आपका, मतलब सेपरेशन बिटवीन द पोल स्ट्रेंथ, ये वाली पोल स्ट्रेंथ और ये वाली पोल स्ट्रेंथ के बीच का जो सेपरेशन है वेरी स्मॉल है, करेक्ट। ये हमने जूम करके आपको दिखाया हुआ है। ये वाली जो आपकी पोल स्ट्रेंथ है और ये वाली जो पोल स्ट्रेंथ है, इसके बीच का डिस्टेंस आपका बहुत स्मॉल है। समझ रहे हो बात को? क्या चल रहा है एक्चुअल में वो एक तरीके से सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है। किसके किसके मन में आया जल्दी से बताओ? एक इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में इस तरीके से घूमता है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक करंट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसका एक, समझ रहे हो ना, कहां गया मेरा, ये इस तरीके से, है ना, ये करंट इस तरीके से घूम रहा है, तो इसका ये ऐसे करके है, ये एक बार मैग्नेट जैसे बिहेव कर रहा है। इसका नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। इसी तरीके से एक और रखा है, ठीक है, जिसमें करंट इस तरीके से घूम रहा होगा, ठीक। तो आप देखोगे तो इसका नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा, समझे? मतलब मैग्नेट की लेंथ आपको नहीं लेनी है, सही है। तो बस दोनों के डाइपोल मोमेंट वाले जो वेक्टर है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वाले वेक्टर एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत सही। अब कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज नेग्लेजिबल, ठीक है, एज कंपेयर टू डी, ठीक है, द फोर्स बिटवीन देम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। हाँ, कौन डायरेक्ट आंसर बताएगा? कौन डायरेक्ट आंसर बताएगा? बताइए एग्जाम में, अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, परेशान मत हो। डायरेक्ट कौन बताएगा बताइए? याद है इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाया था, क्वाड्रापोल। क्यों भाई? क्वाड्रापोल ही तो है ये, 4 पोल हैं इसके, 4 पोल हैं, चेक कर लो, क्वाड्रापोल ही तो है ये। हाँ, क्वाड्रापोल में जब भी फोर्स होता था तो वो डी की पावर, है ना, क्वाड्रापोल में फोर्स इन क्वाड्रापोल, जब भी क्वाड्रापोल वाला सिस्टम बनता था, क्वाड्रापोल वाला जब भी सिस्टम बनता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी टू द पावर 4। बोलिए हाँ, ठीक, डायरेक्ट आ गया, ठीक। बट फिर भी आपको याद दिला दूं, देखिए एक पोल यहाँ है, पोल स्ट्रेंथ एक यहाँ है, एक यहाँ है, भाई चेक करो ना, इसका साउथ नॉर्थ, इसका साउथ, इसका नॉर्थ, तो 1 2 3 4 पोल है, तो क्वाड्रा पोल हो गए, 4 का मतलब क्वाड्रा पोल हो गए, तो यही तो आना चाहिए, ये आंसर हो गया। बट फिर भी अगर इसको आप डिटेल में करना चाहेंगे तो डिटेल में आपको मैं याद दिला दूं, ये देखिए, इन डिटेल बताना, याद आया कि नहीं आया? हम लोग क्या करते थे? चालाकी करते थे हम लोग। क्या? एक हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर रखते थे, बच्चे बोलेंगे आप तो इलेक्ट्रिक डाइपोल रख रहे हो, अरे कोई बात नहीं भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल से पढ़ाया गया था उसी से सीखो ना। और इससे हम लोग यहाँ पे आर डिस्टेंस दूरी पर जाके, इससे आर डिस्टेंस दूरी पे हम लोग जाके, है ना, इससे आर डिस्टेंस दूरी पे हम लोग, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूरी पर P1, अरे ये P1 है हमारे पास, ठीक, ये वाला डाइपोल क्या है? P1 है। और इससे आर डिस्टेंस पे जाके हम लोग एक और डाइपोल इस तरीके से रखते थे, ये इस तरीके से, याद आया, ठीक, P2। और ये यहां से एंगल कितना बनाता था हमारे पास? थीटा, याद है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो हम लोग क्या करते थे पहले, इस P2 के बारे में सोचिए, इस P2 को किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी? हेलो हेलो हेलो, P1 की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगी, बोलिए हाँ। P1 की इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले ये बताओ कि ये कितनी पोटेंशियल एनर्जी महसूस करेगा? P2 जो है वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी महसूस करेगा? P2 जो है पोटेंशियल एनर्जी कितनी? U हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस P डॉट ई, फॉर्मूला तो यही लगेगा, है ना, ठीक। अब सुनो, इसको अगर ठीक से लिखोगे, माइनस PE cos थीटा होना चाहिए, ठीक, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। ध्यान सुनिए, हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, P2 वाले डाइपोल की, ठीक। तो ध्यान समझिए, माइनस, ठीक है, P की जगह हमारे पास, ये P की जगह P2 रखोगे, बोलो हाँ, हेलो,
P की जगह हम लोग क्या रखेंगे P2, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो, और ये इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी रखेंगे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी रखेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखेंगे, ना 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 ना, हम इसकी P1 ने यहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी, हेलो, P1 ने यहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी वो हम लोग लिखेंगे। तो ये बताइए कि P1 ने यहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी। P1, ये देखिए P1 वाला जो डाइपोल है इसके तो एक्सियल पोजीशन पे ना, ये इसके तो एक्सियल पोजीशन पे ना, ये तो यहां पर आपकी P1 ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी एक्सियल वाली, वो 2k P1 अपॉन में r का क्यूब आया होगा। बोलिए हाँ, कौन कौन पकड़ पाया बताओ। तो यहां पर आएगा 2k P1 अपॉन r का क्यूब cos थीटा। बोलिए कोई समस्या बताइए, कोई समस्या। तो क्या आपको याद आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकालते थे। तो जवाब है कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग सर ऐसे निकालते थे, U इज इक्वल्स टू माइनस P1 P2 2 माइनस 2k P1 इंटू P2 है ना, अपॉन में हमारे पास R का क्यूब cos थीटा। बोलिए हाँ। अब ये बताओ P1 P2 की जगह हम M1 M2 रख दें, क्या दिक्कत हो जाएगी बताइए। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस 2k की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, k की जगह आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई नीचे चला जाएगा, और P1 P2 की जगह हमारे पास M1 इंटू M2 आ जाता था, cos थीटा डिवाइडेड बाय R का क्यूब। बोलिए हाँ। और फोर्स अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था एक्शन रिएक्शन से, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा वो एक्शन, और ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा वो रिएक्शन। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, चालाकी से करते थे, क्योंकि फोर्स तो निकाल नहीं पाओगे। फोर्स कैसे निकाल लोगे, इतनी सारी कैलकुलेशन होगी, क्या क्या करोगे भाई। तो हम चालाकी से फोर्स निकालते थे। कैसे निकालते थे चालाकी से, अगर आपको याद हो तो हम पहले ये निकालते थे कि ये वाले डाइपोल P2 की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो हम निकाल लेते थे, और P2 की पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, तो हमारे पास फोर्स आता था कि P2 कितना फोर्स महसूस कर रहा है, जितना P2 फोर्स महसूस कर रहा होगा उतना ही तो ये भी महसूस कर रहा होगा एक्शन रिएक्शन से। याद आई कहानी, वही कहानी देखी यहां भी पूछ ली। अब बताओ, दोनों जगह सवाल आपका एग्जाम में आ गया है ना, और भी नीट में आया हुआ है। अब आइए जरा यहां पर देखिए, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो फोर्स इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू आर, याद है बताइए। और आपको पढ़ाया था ये फोर्स अगर आपका ये फोर्स अगर आपका कैसा है, पॉजिटिव इन नेचर है तो रिपल्शन है, और नेगेटिव इन नेचर है तो हमारे पास सॉरी फोर्स कह रहा हूं, आपका पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्शन है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो रिपल्शन है, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास होता था, अगर आपको याद हो, ठीक। बहरहाल अब आइए जरा, तो du बाई डी आर कर लो। अब इसके लिए क्या करोगे बताओ, ये माइनस हमारे पास बाहर, ठीक, ओके। और हालांकि इन्होंने, ये देखिए इन्होंने ना, मैं तो बस आप समझो ना, वो फोर्स का बस ये पूछ रहा है डी के साथ कैसे वेरी करता है, मेरा बहुत सही डायग्राम नहीं है, आप समझो ना। मैं M1 M2, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं सर M1 यहां रखोगे M2 हाँ, उसने तो बोला ऑपोजिट, उसने बोला ऑपोजिट फेस करके बैठे हैं। जी हाँ, ऑपोजिट फेस करके बैठे हुए, मतलब डायग्राम एक्जैक्टली ऐसा नहीं, मैं तो जनरली मैं तो उसको ड्राइव कर रहा हूँ ना, जनरली मैं उसको ड्राइव कर रहा हूँ ना। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाना यार, तुम इसको इग्नोर करो, यहीं से पढ़ लो, तुम लो खत्म, तुम यहीं से पढ़ो। du बाय डी आर, यही तो फोर्स होता था, ठीक। तो इज इक्वल्स टू, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, 2 माइनस 2k P1 P2 अपॉन में या cos थीटा, ये सब बाहर आ गया, और d बाई डी आर ऑफ r की पावर -3 हो जाएगा। बोलिए हाँ। ये r की पावर 3 ऊपर चला गया होगा, बाकी सब बाहर आ गए, r की पावर 3 ऊपर चला गया तो -3 हो गया, ठीक। और इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास क्या आता था बताइए, ये -3 आगे आ जाएगा तो -6 माइनस माइनस +6, अरे -3 इंटू -2 6k P1 P2 cos थीटा, और r की पावर में -1 करेंगे, -3 -1 -4 आ जाएगा, तो आ जाएगा 6k P1 P2 cos थीटा डिवाइडेड बाय r की पावर 4। करेक्ट, कोई डाउट है बताइए, यही आता है हमारे पास, बताइए यही आ जाता है हमारे पास, ठीक है, ओके। एक गलती कर दी मैंने, माइनस फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर होता है ना, तो एक एक्स्ट्रा माइनस भी आएगा, ये वाला माइनस ये रहा, और ये जो डिफरेंशिएशन किया हुआ है ये अंदर मैंने किया हुआ है, तो एक एक्स्ट्रा माइनस यहां पे आएगा। बस अब हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना, हमें फोर्स के बारे में बताना था। देख लीजिए जो फोर्स आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4, r की जगह d सोच लीजिए बस, है ना, r की जगह वो d है, जो बच्चे पढ़ के आए उन्हें पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक। कोई डाउट है बताइए। तो सॉल्व करने की भी जरूरत आपको यहाँ पर नहीं थी, आप डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते थे, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली बोल सकते थे, ठीक। अब इसी में थोड़ा और बता दूं आपको कि जब इन्होंने ऑपोजिट फेस कर लिया है, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा यार, बट सुनो फिर भी, ये ऐसे पूरा घूम जाएगा, तो ये एंगल कितना रखेंगे, पाई, थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे बताइए, पाई, सॉरी
तो इसी फॉर्मूले में थीटा की जगह हम लोग पाई रखेंगे, तो cos पाई -1, तो ये हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। अरे यार फालतू की बात है, आगे बढ़ो। बस आपसे पूछेगा कि कैसे फोर्स वेरी कर रहा है ना, क्वाड्रपोल आपका है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴। इधर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।